सुबह का समय था। गांव रामपुर में हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, दूर दूर तक सूखे खेत। गरीब किसान रामू अपने खेत के किनारे खड़ा था। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हुई। अब घर कैसे चलेगा? बाबा, माँ बुला रही है। घर में आटा भी खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, चलता हूँ। मोहन और रामू घर की तरफ चल देते हैं। सुनो जी, घर में सिर्फ आज का ही खाना बचा है। अब क्या करेंगे? क्या करूं गीता? खेत सूखा है, बैल बूढ़े हो गए, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। मैं भी बहुत परेशान हूं, पर जो भगवान करेगा वो होगा। बाबा, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। आपके साथ खेत में काम करूँगा। नहीं, तू पढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह गरीब किसान बने। तेरी जिंदगी बहुत लंबी है अभी। लेकिन खर्चा कैसे चलेगा? घर का खर्चा भी बहुत से है। मैं शहर जाकर मजदूरी करूँगा। दिन रात मेहनत करूँगा। गांव की चौपाल। गांव वाले बैठे थे, आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। लालाजी साहूकार, हरीराम, छगनलाल काका बैठे थे। रामू, अगर पैसे चाहिए तो ले जा, लेकिन ब्याज ज्यादा लगेगा। अब की बार पहले से 2% ज्यादा लगेगा। लाला जी, पहले ही बहुत कर्ज है, अब और नहीं चाहिए। रामू बेटा, मेहनत करने वाले की किस्मत जरूर बदलती है, पर समय जरूर लगता है। बस यही भरोसा है काका, मेहनत ही किस्मत बदल सकती है। माँ, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। बाबा का कर्ज उतार दूंगा। भगवान करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। तू जल्दी ही लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। बस बेटा, यही सपना मत छोड़ना बिल्कुल भी। तेरे से बहुत बड़ी उम्मीद है। बाबा, आप देखना, एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा। हम भी एक दिन आराम से रहेंगे। मोहन बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम पढ़ाई को मत छोड़ना। सुबह का समय था। रामू शहर जाने की तैयारी कर रहा था। अजी, आप इतनी दूर शहर जा रहे हो? ध्यान रखना। चिंता मत करो भाग्यवान, कुछ पैसे कमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मोहन और अपना ध्यान रखना। बाबा, जल्दी आना, मेरी फीस भी भरनी है। तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी बेटा। रामू गांव छोड़कर शहर की तरफ चल दिया। वहां एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगा। रामू, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। ठीक है मालिक, मंजूर है। बस मेहनत का पूरा पैसा दे देना। उधर गांव में मोहन स्कूल से उदास होकर घर आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ, मास्टर जी ने कहा है कि फीस नहीं भरी तो कल से स्कूल मत आना। बेटा, 2 दिन रुक जा, तेरे बाबा पैसे भेज देंगे। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गीता और पड़ोसन शारदा दोनों आपस में बात कर रही थी। अगर पैसे की जरूरत हो तो लाला से ले लो। शारदा बहन, उसका ब्याज बहुत ज्यादा है, हम और कर्ज में डूब जाएंगे। शहर में रामू दिन रात मेहनत कर रहा था। तभी एक मजदूर रामू से बोला, अरे भाई रामू, थोड़ा आराम कर ले। तू सुबह से लगातार काम कर रहा है। आराम बाद में, पहले बेटे की फीस भरनी है। कुछ दिन बाद ठेकेदार रामू को पैसे देता है। ये लो रामू, तुम्हारी मजदूरी। मालिक, ये तो पूरे पैसे नहीं है। इतना कम कैसे हुआ? जितना दिया है उतना ले, नहीं तो काम छोड़ दे। कोई जरूरत नहीं है तेरी, मेरे काम करने वाले बहुत हैं। ठीक है मालिक, कल से नहीं आऊंगा कामकार। गांव लौटते समय रामू के पास बहुत कम पैसे बचे थे। वो अपने आप से कहता है, इतने पैसों से क्या होगा? मोहन की फीस जमा कराऊं या राशन का? कर्ज भी बहुत है, उसको कैसे चुकाऊंगा? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में रामू घर पहुंच जाता है। मोहन और गीता रामू को देखकर बहुत खुश हुए और मोहन बोला, बाबा, मेरी फीस भर दी क्या? रामू चुप हो जाता है। तभी गीता रामू से पूछती है,
क्या हुआ प्राणनाथ, बताओ ना, आप बहुत उदास लग रहे हो। पूरे पैसे नहीं मिले गीता। बाबा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, मैं रात में भी काम करूंगा। नहीं बेटा, तेरे हाथ में किताब ही अच्छी लगती है। तू अभी छोटा है, तू पढ़ाई पर ही ध्यान दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उसी समय दरवाजे पर आवाज आती है। अरे ओए रामू, कर्ज का पैसा कब देगा? कितना दिन हो गए? लाला जी, 3 महीने का समय दे दो, मैं आपका ब्याज सहित पूरा कर्ज चुका दूंगा। अगर रामू तूने अब भी समय पर पैसे नहीं दिए तो खेत मेरे नाम हो जाएगा। सुबह का समय था, घर में सन्नाटा था। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सबको खेत की चिंता हो रही थी। प्राणनाथ, अब क्या होगा जी? अगर खेत चला गया तो हम जिएंगे कैसे? भाग्यवान, यही तो समझ नहीं आ रहा। जमीन ही तो हमारी आखिरी सहारा है। अगर वो ही चली जाएगी तो हम एकदम से बिखर जाएंगे। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। मोहन, तू बस पढ़ाई कर बेटा, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। जो भगवान करेगा वो ही होगा। मोहन उदास बैठा था। मास्टर जी ने पास आकर मोहन से पूछा, अरे मोहन, क्या बात है? आज बहुत परेशान लग रहे हो। मास्टर जी, अगर फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा और लाला हमारा खेत भी ले लेगा। मोहन, तुम पढ़ाई में पूरे स्कूल में सबसे होशियार हो, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे मास्टर जी? पढ़ाई के लिए पैसा भी जरूरी है ना? एक तरीका है मोहन, अगले हफ्ते जिले में छात्रवृत्ति परीक्षा है। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। मोहन मास्टर जी की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। मोहन की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन मोहन, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तभी पास होगा। हाँ मास्टर जी, मैं दिन रात पढ़ूंगा। मोहन घर आकर मास्टर जी की पूरी बात माँ और बाबा को बताता है। बाबा, अगर मैं परीक्षा पास कर लूं तो मेरी पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी। क्या सच में बेटा? हाँ बाबा, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होगी, तभी परीक्षा पास होगी। मैं खेत संभाल लूंगा, तू बस पढ़ाई कर मोहन। मैं रात में दिया जलाकर रखूंगी, तू जितना चाहे पढ़, तू बस पढ़ाई का ध्यान रखना। मोहन मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ रहा था। देखना गीता, हमारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हाँ प्राणनाथ, भगवान भी उसकी मेहनत का जरूर रंग देंगे। कुछ दिन बाद लाला रामू के घर पर आता है और रामू से कहता है, अरे ओए रामू, 3 दिन और बचे हैं तेरे पास, पैसे तैयार रखना। बस थोड़ा सा समय और दे दो लाला जी, मैं आपका ब्याज सहित कर चुका दूंगा। चल ठीक है, 1 महीने का समय है तेरे पास। अगर अब भी तू कर्ज नहीं चुकाया तो इस बार खेत मेरा ही होगा। इतना कहकर लाला चला जाता है। मोहन सारी बातें सुन लेता है। मोहन थोड़ा सा उदास हो जाता है और मन में सोचता है, मुझे ये परीक्षा हर हाल में पास करनी है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सुबह का समय था। आज मोहन की छात्रवृत्ति परीक्षा थी। मोहन की पूरी तैयारी थी। बेटा, कुछ खाकर जा, खाली पेट मत जाना और भगवान को याद रखना। मास्टर से भी बात जरूर कर लेना। माँ, आज मुझे डर लग रहा है। डरना नहीं बेटा, तूने मेहनत की है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू आराम से परीक्षा देना। बाबा, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसा मत सोच, तू जरूर पास होगा, मेरे को विश्वास है तेरे पर। मोहन स्कूल के बाहर खड़ा था, तभी मास्टर जी आए और मोहन से बोले, मोहन, याद रखो, घबराना नहीं, पहले आसान सवाल हल करना, आराम से ध्यान रखकर सवाल पूरे करना है। जी मास्टर जी, पूरा ध्यान रखूंगा। घंटी बजती है, परीक्षा शुरू होती है। मोहन परीक्षा देने लग जाता है।
उधर घर पर गीता मंदिर में दीपक जलाती है। हे भगवान, मेरी बेटे की मेहनत का फल देना, उसको परीक्षा में पास करना। शाम को मोहन घर लौटता है तो रामू मोहन से पूछता है, कैसी हुई परीक्षा मीता? अच्छी हुई बाबा, लेकिन कुछ सवाल मुश्किल थे। मेरे को लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, तू जरूर पास हो जाएगा। अगले दिन लाला साहूकार फिर घर आता है। रामू को कहता है कि रामू, आज आखिरी दिन है, पैसे लाए या नहीं? अभी नहीं है मालिक, थोड़ा समय और दे दो, इस बार पक्का कर्ज चुका दूंगा। अब कोई समय नहीं मिलेगा। कल से खेत मेरा हो गया, बहुत दिन हो गया। मोहन और गीता घबरा जाते हैं। मोहन कहता है, बाबा, अब क्या होगा? शायद अब हमें खेत छोड़ना पड़ेगा। रात को घर में सन्नाटा छा गया और सभी उदास थे। हमारे पास अब कुछ नहीं बचेगा प्राणनाथ, हमारा गुजारा कैसे होगा? नहीं माँ, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब उसी का सहारा है। भगवान जो चाहेगा वो ही होगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मोहन दरवाजा खोलता है। बाहर मास्टर जी खड़े थे। प्रणाम मास्टर जी। बधाई हो मोहन, तुम छात्रवृत्ति परीक्षा में पूरे जिले में पहले नंबर पर आए हो। सब लोग हैरान रह जाते हैं। रामू और गीता दोनों बहुत खुश होते हैं। गीता कहती है, क्या सच में पास हो गया मोहन मास्टर जी? हाँ, अब इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। मोहन भी बहुत होशियार है पढ़ाई में। मोहन आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बेटा, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तू हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह का समय था। रामू अपने खेत के किनारे खड़ा था। वो बहुत उदास था। आज शायद आखिरी दिन है इस जमीन को देखने का। आज और देख लूं तेरे को माँ, बाद में तू लाला की हो जाएगी। प्राणनाथ, आप इतना उदास मत होवो। भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भगवान गरीब के साथ इतना अन्याय नहीं करेंगे। बाबा, हार मत मानो, भगवान सब कुछ ठीक ही करेगा। तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उसी समय लाला साहूकार आता है और रामू से कहता है, अरे ओए रामू, समय खत्म हो गया। अब ये खेत मेरे नाम होगा। तूने कर्ज तो चुकाया नहीं, अब खेत मेरा है। अब आज के बाद मेरे खेत में मत आना। लाला जी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। मेरे पास बस 200 रुपए कम पड़ रहे हैं। मैं 1 महीने में मजदूरी करके आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। अब कोई समय नहीं मिलेगा। 3 बार समय दिया था, 3 बार मैं ही नहीं चुका पाया, तो अब क्या चुकाएगा? तभी गांव के सरपंच और कुछ लोग वहां आते हैं। रुको लाला, पहले हमारी बात सुनो। क्या बात है सरपंच साहब? रामू ने पूरे गांव के लिए हमेशा मेहनत की है। आज जब ये मुसीबत में है तो गांव भी इसकी मदद करेगा। आप गांव वाले इसका कर्ज भरेंगे? ये लो 500 रुपए मेरी तरफ से। रामू, मेरी तरफ से 1000 रुपए रामू। रामू ने मेरे खेत में 2 दिन मुफ्त में काम किया था। ये लो मेरी तरफ से 2000 रुपए रामू। धीरे धीरे पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। रामू के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। आप लोग मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? अरे रामू, गांव परिवार होता है। बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। आज तेरा बुरा वक्त है, कल किसी का भी आ जाए, हमेशा मदद करनी चाहिए। बाबा देखो, भगवान ने हमारी मदद भेज दी। अब हमारा खेत नहीं बिकेगा। सच में इंसानियत अभी जिंदा है। आप सभी का भगवान हमेशा भला करे, मेरी यही दुआ है।
सरपंच पूरे पैसे लाला को देता है और कहता है, ये लो, पूरा कर्ज है। अब खेत रामू का रहेगा। अब मत कहना कर्ज बाकी है। ठीक है सरपंच साहब, अब कोई कर्ज नहीं रहा, पूरा कर्ज आ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। कर्ज लेकर लाला वहां से चला जाता है। रामू जमीन को छूकर कहने लगता है, ये जमीन ही हमारी जिंदगी है। आज आप सबने इसे बचा लिया। भगवान आप सबका भला करे। अब आगे मेहनत करना और कर्ज कभी मत लेना। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। तू पढ़ाई में बहुत होशियार है। तू जरूर कुछ ना कुछ बड़ा आदमी बनेगा। बेटा तू पढ़ाई मत छोड़ना, मेहनत कर मोहन, सफलता जरूर मिलेगी। सभी गांव वालों की मदद से रामू का खेत तो बच गया। रामू और गीता बहुत खुश थे। मोहन तो सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसका पढ़ाई का सपना पूरा हो जाएगा। कई साल बीत गए। मोहन अब बड़ा हो चुका था। पूरे गांव को उससे उम्मीद थी। रामू मन में सोच रहा था, पता नहीं आज मोहन का रिजल्ट क्या होगा। भाग्यवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर मोहन पास नहीं हुआ तो मेरे सारे सपने धूल में मिल जाएंगे। प्राणनाथ, भगवान पर भरोसा रखो। हमारा बेटा मेहनती है। मोहन जरूर पास होगा। मुझे उस पर पक्का विश्वास है। आप बिल्कुल चिंता मत करो प्राणनाथ। उसी समय गांव में एक गाड़ी आकर रुकती है। मोहन गाड़ी से उतरता है। बाबा, मोहन तू आ गया बेटा। ये गाड़ी किसकी है? मोहन रामू के पैर छूता है और कहता है, बाबा, आपका बेटा अफसर बन गया। आपका सपना आज पूरा हो गया है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब हमारा समय बढ़िया आ गया है। रामू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और मोहन से कहता है कि सच कह रहा है बेटा तू, या मजाक कर रहा है? क्या तू सच में अफसर बन गया? मेरे तन में कुछ अलग ही कंपन सा हो रहा है ये सुनकर कि तू एक अफसर बन गया। हाँ बाबा, अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और नहीं किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। अब आप आराम करो, पूरा काम मोहन संभाल लेगा। आज से बाबा आप घर पर ही रहना। गीता घर से बाहर आती है। मोहन को अफसर की वर्दी में देखकर गीता बहुत खुश होती है और गीता मोहन से कहती है, मोहन मेरा बेटा। माँ, आज आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। माँ, अब हमारा पक्का घर बनेगा और खेत के लिए नई मशीन भी आएगी और घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनाऊंगा। पूरे गांव में खबर फैल गई कि गरीब किसान रामू का बेटा अफसर बन गया। तभी सरपंच और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। आज पूरे गांव को तुम पर गर्व है मोहन। तू बेटा हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, मेरी तो यही दुआ है। मोहन तू बहुत मेहनती है। गरीबी में भी मेहनत करके इतने बड़े पद पर पहुंच गया। ऐसे बेटा पूरे गांव में हो। अगर आप सबने उस दिन मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। मैं वादा करता हूँ, गांव के किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसों की वजह से नहीं रुकेगी। मैं मेरी तरफ पढ़ाई का पैसा दूंगा ताकि कोई भी बच्चा भी शिक्षा से दूर ना हो जाते। मोहन की ये बात सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। बुजुर्ग बाबा हरिराम बोले, देखो, गरीब किसान का बेटा आज अफसर बन गया। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। मोहन जैसा बेटा भगवान सबको दे। यही मिट्टी हमारी ताकत है और यही हमारी पहचान। हमें हमेशा मिट्टी का सम्मान करना चाहिए। मिट्टी से बड़ी कोई माँ नहीं है। हमारी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा, आपकी मेहनत ही मेरी असली पूंजी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, शिक्षा और एकता गरीबी को भी हरा सकती है।